हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैभव मिश्रा, फिजिक्स टीचर एट 100+ एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट की जो हमारे रियल लाइफ में एक बहुत ही डेली यूजफुल कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन। हमने पढ़ा है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है मोशन के, ऐसी मिसकॉन्सेप्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम किसी बर्फ सरफेस पे, आइस सरफेस पे चलने की कोशिश करें, दौड़ने की कोशिश करें, क्या होगा? हम गिर पड़ेंगे। तो आज हम ये देखने वाले हैं, आज हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है? आंसर इज नो। देयर आर मेनी रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें फ्रिक्शन ही है जो हमें चलाता है। पहली कंडीशन, जब हम चलते हैं, अगर मैं जा रहा हूं ईस्ट की तरफ, फ्रिक्शन किधर लगता है? बाय डिफॉल्ट सारे बच्चों का आंसर होता है वेस्ट की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। बट फ्रिक्शन इज नॉट द फोर्स which opposes the motion. Friction is the force which opposes the relative motion of contact point. हम तो चल रहे हैं बट हमारे पैर किधर जा रहे हैं? पीछे की तरफ। हम कैसे चलते हैं? इन द फर्स्ट डायग्राम, हम जब चलना स्टार्ट करते हैं, हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, पीछे की तरफ। तो ये जो हमारा पैर है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। दिस हैज टेंडेंसी ऑफ मोशन बैकवर्ड। हमारे पैर को आगे की तरफ फ्रिक्शन लगता है जब हम चलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ पीछे की तरफ। जब हम अगला स्टेप कंप्लीट करते हैं तो हमारे आगे वाले पैर जब ग्राउंड पे लैंड करते हैं, उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ। तो ये पहले हाफ में मोशन, फ्रिक्शन आगे लगता है जिससे हमारी बॉडी मूव कर पाती है। अगले हाफ में हमारी बॉडी स्टॉप करती है बिकॉज आगे वाले पैर पे फ्रिक्शन पीछे लगता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इज इन अ साइकिल। तो अगर सपोज हम साइकिल चला रहे हैं, कैसे चलाते हैं साइकिल बच्चों? हम बैठते हैं, हम पैडल करते हैं। पैडल करने का मतलब क्या है? हम पीछे वाले पहिए को फोर्स कर रहे हैं घुमाने के लिए। व्हेन वी फोर्स दिस, ये पॉइंट पीछे वाले एक्सेल की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, इसलिए फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ। और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारी साइकिल चलती है। अगर रफ सरफेस है, आप साइकिल तेज चला सकते हैं। जितना हाई फ्रिक्शन होगा एक्सप्रेस वे पे, आपकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस, हमें पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे लगता है, आगे वाला पहिया हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, वो इस फ्रेम से कनेक्टेड है। फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी, द फ्रंट व्हील इज स्किडिंग फॉरवर्ड, इसलिए आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन लगता है पीछे। सो इफ समवन आस्क साइकिल में फ्रिक्शन किधर लगता है, आप क्या बोलोगे? पीछे वाले पहिए पे आगे, आगे वाले पहिए पे पीछे, जब तक हम साइकिल को पैडल करते रहते हैं। नाउ सपोज हम थक गए, हमने पैडल रोक दी। इफ यू स्टॉप द पैडल, साइकिल में अब हमने वो फोर्स टेंडेंसी खत्म कर दी, अब दोनों आगे जा रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन लगता है पीछे, और थोड़ी देर में साइकिल आपकी अपने आप रुक जाएगी। तो बच्चों, जब हम साइकिल चलाते हैं, पहले हमें फोर्स लगाना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए FR1 इज ग्रेटर देन FR2, साइकिल चल गई, दोनों बराबर, आप आराम से चलते जाओ, जितनी देर चलना है चलते जाओ। आपको मेहनत कब करनी पड़ती है? when you are increasing the speed, right? इसलिए साइकिल, this was one of the biggest discovery by early man, the wheel. Same happens with the car. अब सपोज हम किसी रोड पे जा रहे हैं और हमें हॉरिजॉन्टल रोड पे, एक लेवल रोड है, हमें टर्न करना है। अगर उस रोड में फ्रिक्शन नहीं है, बर्फ गिर गई है सड़क पे, आप नहीं टर्न कर सकते, कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकिल और कार आगे चलती है फ्रिक्शन से, साइडवेज आपके पास कोई फोर्स नहीं है। हमने पढ़ा है बच्चों, जब कोई भी बॉडी सर्कल पे चलती है, उसको चाहिए एक सेंटर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, जो सहारा सिर्फ और सिर्फ इन व्हील को फ्रिक्शन का है। इसलिए जब भी हम कार टर्न करते हैं, अगर सरफेस स्लिपरी है, यू शुड नॉट पुट द एक्सेलरेटर। एक्सेलरेट करोगे तो फ्रिक्शन आपको आगे लेके जाएगा, जैसे साइकिल को आगे ले जा रहा है। टर्निंग के लिए फ्रिक्शन नहीं होगा और गाड़ी स्किड कर जाएगी एंड देयर विल बी एक्सीडेंट। तो ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिखाया। अगर कार चल रही, सपोज हमारी कार है वो रियल व्हील ड्राइव पीछे वाले पहियों में, तो इसमें जब हम मोटर लगाते हैं, पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन आगे लगता है, आगे वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगता है, जैसे साइकिल पे था वैसे ही। अगर आपकी एसयूवी है 4x4, तो दोनों पहियों में पीछे की तरफ ही मोशन क्रिएट हो रहा है बाय द मोटर, इसलिए दोनों पहिए पे फ्रिक्शन आगे लगता है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है और उसको बहुत जल्दी पिकअप मिल जाता है, एंड इट इंक्रीजेस स्पीड वेरी फास्ट। इसलिए 4x4 व्हील की पिकअप हाई होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल। नॉर्मल व्हील में, नॉर्मल कार में 2 व्हील आर स्टीयर्ड एंड 2 व्हील आर ड्रिवन। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हैं जो हम जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, उनका कुछ इंसाइट होता है। हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझेंगे इन दिस कोर्स टू मेक द फिजिक्स इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।